देखिए, रूहानी इल्म के बिना रू भटके, क्या काबा क्या मदीना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या काशी क्या मथुरा। अब ये बात मजहब वालों को, धर्म वालों को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि मजहब वाले, धर्म वाले रूह को, आत्मा को जगाने का काम नहीं करते। मजहब वाले, धर्म वाले और भी कई आश्रम वाले, जहाँ ध्यान कराई जाती है, समाधि लगाई जाती है, डांस, नाच, गाना गवाई जाती है, रुलाई जाती है, जैसे कि ओशो के आश्रम में देखते होंगे। मगर यहाँ भी आत्मा के जागने का कोई साधन नहीं है, और जागने का कोई जरिया नहीं है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, हर तरफ सोई हुई आत्मा, सोई हुई रूह, बेहोश आत्मा, बेहोश रूह, मुर्दा मरी हुई आत्मा, मुर्दा मरी हुई रूह, हर शरीर में, हर जिस्म में वास करती है। जैसे प्रेत किसी शरीर को पकड़ लिया और उस शरीर में वास करता है, तो प्रेत शरीर को पकड़कर, जिस्म को पकड़कर वास तो कर लेता है, मगर जीवन उसकी नहीं होती, जिंदगी उसकी नहीं होती, क्योंकि वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका अपना शरीर नहीं है, उसकी अपनी जिस्म नहीं है। दूसरे के शरीर को कब्जे में ले लिया है, दूसरे के शरीर को बस में कर लिया है। अब उसी से वो जीना चाहता है, मगर वो जी नहीं पाएगा, इसलिए कि उसकी अपनी शरीर नहीं है, अपनी जिस्म नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा शरीर तो धारण कर लिया है मनुष्य का, और वो जिस्म तो पकड़ लिया है इंसान का। और ये शरीर आत्मा के निवास के लिए है, ठीक जैसे घर, जैसे लिबास। ये जिस्म रूह के लिए रहने की जगह है, इसमें रहता है। मगर आप बताइए कि अगर आपको एक महल दे दिया जाए या आपको जन्नत दे दी जाए और उसमें 24 घंटा रात दिन सोए रहे, महल है, हर तरह के 56 भोग, हीरे जवाहरात, पुखराज, खजीने, दासियाँ, रानियाँ आपके इर्द गिर्द रखी गई है। स्वर्ग है, जन्नत है, आपके आसपास हूरे, परियां, मलाइके, गंधर्वें, अप्सराएं चारों तरफ नाच रही है, झूम रही है, घूम रही है, और आपको शराब पिलाकर सुला दिया गया।
नशे में धूत करके, बेहोश करके सुला दिया गया है। तो क्या आप वाकई जन्नत में है, स्वर्ग में है, महल में है कि नशे में है? हैं तो स्वर्ग में, है तो जन्नत में, मगर होश में नहीं है, बेहोशी में है, नशे में है। तो आपको जन्नत का लज्जत मिलेगा, हूर परी मलाइकों का मज़ा मिलेगा, आपके महलों का, दास दासियों रानियों का ऐश आराम मौज मस्ती का मज़ा मिलेगा। एक नौजवान की शादी हुई और सुहाग रात के रात अपने दोस्तों यारों में खूब शराब पिया और दुल्हन स्टेज पर बैठकर इंतजार कर रही है कि उसका शौहर आएगा, उसका पति आएगा, सुहाग रात मनाएगा। कई तरह की सपना बचपन से देखी थी, अभी भी वो सपना देख रही है, जिसको आज वो पूरा करेगी। और बाहर वो अपने दोस्तों यारों में खूब शराब पर शराब पी रहा है, शराब से नहा रहा है और सभी उसके दोस्त यार इतने शराब पिए, इतने शराब पिए, इतने शराब पिए कि वहीं पर आसपास गिरकर बेहोश पड़े हुए। और ये भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने रूम में आया जहाँ उसको सुहागरात मनानी थी अपने दुल्हन के साथ। और आते ही पलंग पर दुल्हन जागी हुई इंतजार कर रही है, पति आएगा, शौहर आएगा, सुहागरात मनाएगा। आया पति, आया शौहर और पलंग पर जाकर गिर गया, सो गया, बेहोश हो गया। रात भर दुल्हन इंतजार कर रही, अब जागेगा, अब जागेगा, अब जागेगा। मगर वो इतना ज़्यादा पी चुका था, इतना ज़्यादा पी चुका था, इतना ज़्यादा पी चुका था, कितने गहरे नशे में, बेहोशी में डूब गया था। और वो जैसे पड़ा था पलंग पर, वैसे ही रात भर पड़ा रहा और सुबह तक में उसकी मौत हो गई। सुबह वो मर गया। दुल्हन जागी रही, सुबह हुई, भोर हुई, अब उठेंगे, अब उठेंगे। जब उसे जगाने की कोशिश की तो मर चुका था। अब ये बताइए कि उसको क्या मिला? दुल्हन मिली, सुहागरात का मजा मिला, शराब पीकर जो नशे में डूबा था, वही शराब का नशा उसे बेहोश कर दिया, वही बेहोशी उसको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या मिला उसको? क्या पाया उसने? कभी दुल्हन को देखा नहीं, कभी दुल्हन से मिला नहीं, कभी सुहागरात मनाया नहीं। तो ये कहानी, सच्चाई, ये हकीकत मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि तमाम रूहों की हकीकत, तमाम आत्माओं की सच्चाई यही है कि शरीर मिली है, आत्मा को साधन मिला है, आत्मा को किस लिए, किस काम के लिए मनुष्य जन्म मिली है, मनुष्य तन मिला है, बड़ी भाग मनुष्य तन पाया। क्या इसीलिए कि सोए रहे इस शरीर के अंदर, बेहोश रहे इस शरीर के अंदर और सपना देखता रहे, ख्वाब देखता रहे कि हम जन्नत में, स्वर्ग में हैं। और मजहब वाले, धर्म वाले
रूह को जगाने की बात नहीं करते, आत्मा को जगाने की बात नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जब भी रूह जागेगी, आत्मा जागेगी, तो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ क्रांति लाएगी, इनकलाब लाएगी, बगावत करेगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाकर, नशा पिलाकर, जन्नत की ख्वाब, स्वर्ग का सपना दिखाकर बेहोशी में रखा जाए। और यही काम हर मजहब वाले, हर धर्म वाले करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। सबका यही काम है कि रूहों को, आत्माओं को वश में करो, उस पर कब्जा करो और अपना धंधा चलाओ। ये जितने आलिम, पंडित, पीर, पैगंबर, अवतार हैं, ये सब यही काम करते गए हैं, यही काम करते रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। मैं डंडे की चोट पर बोलता हूँ कि जितने धर्म, जितने मजहब, जितने आश्रम हैं, ये सब शराब पिलाते हैं, नशा पिलाते हैं, बेहोश कराते हैं, आत्मा को जागने नहीं देते, रूह को जागने नहीं देते। रूह की तरक्की, आत्मा की विकास करने की बात नहीं करते। क्यों? कि रूहों को बेबस करके, आत्माओं को बेबस करके, बस में करके मजहब को चलाना है, धर्म को चलाना है, अपना जेब भरनी है, अपना दाल रोटी चलाना है। तो ये लोग मजहब वाले, धर्म वाले खुद सोए हुए हैं, क्या आपको जगाएंगे? खुद बेहोश हैं, क्या आपको होश में लाएंगे? खुद नशे में है, क्या आपको नशे से बाहर लाएंगे? एक शराबी खुद नशे में है, आपको पिलाएगा, पियो यार, क्या रखा है ज़िंदगी में, पियो। वो खुद पी रहा है, आपको भी पिलाएगा। काम वासना में डूबा हुआ इंसान, अरे क्या है, भोग करो, इसके अलावा है क्या? वो खुद भोग में डूबा हुआ है, आपको भी भोग में डुबाएगा। तो दो ही तो चीज़ है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, काम वासना, सेक्स, जना। पेड़ एक पेड़ से, नदी दरिया से, समुंदर पहाड़ से, झरना आबशार से, पशु पशु से, जानवर जानवर से, आदमी आदमी से, सूरज चंद्रमा से, धरती आकाश से, एक ही काम कर रहा है, सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन। इसमें बेहोशी है, नशा है। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में रूह, आत्मा काम वासना के नशे में, सेक्स, जना के नशे में डूबा हुआ है। और ये बहुत बड़ा नशा है, ये बहुत बड़ी नशा है। और इसी नशे में हर पीर, पैगंबर, अवतार भी डूबा हुआ है। तो फिर उम्मत कहाँ से नहीं डूबेंगे? उम्मत कहाँ से नहीं डूबेंगे? जो खुद डूबा हुआ है वो क्या दूसरे को उभारेगा, क्या दूसरे को निकालेगा? हम तो इतने डूबे हुए हैं कि हम पे हमदर्दी का नज़र डालने वाला खुद ही डूब जाएगा। तो धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। ये है धर्म, ये है मजहब। आत्मा की शुद्धता, आत्मा की सुख, आत्मिक शांति धर्म है। अब ये बताइए कि कौन सा धर्म है जिसमें आत्मा शुद्ध है, आत्मा सुखी है? कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है? पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, सावन में पपीहा जैसी प्यासी हर आत्मा, पानी में मछली जैसी प्यासी हर आत्मा। पानी में मीम प्यासी मुझे सुन सुन आया हंसी। पानी में रहकर, पानी की प्यासी मछली है, पानी में रहकर पानी का प्यासा पपीहा है सावन भादों में। पानी में रहकर पानी का प्यासा सीप है समुंदर में। ऐसे ही धर्म में, मजहब में रूह प्यासी है,
आत्माएं प्यासी है। आपको प्यास लगी है पानी पीने की, आपको हम शराब दे देंगे, शराब से प्यास बुझेगी? नहीं, पियो पियो। आपको शराब पिलाया जा रहा, पानी नहीं। आपको शराब पिलाया जा रहा है, पानी नहीं। हम खुद जानते हैं, जब हमारी रूह जागी, हमारी आत्मा जागी, इतनी प्यास थी, इतनी प्यासा थे कि समाज में प्यास बुझाने के लिए कई जगह गए, कहीं रूह की प्यास बुझाने की एक कतरा पानी नहीं मिला। तब आखिर में मस्जिद में चले गए, खूब नमाज पढ़े, खूब तिलावत किए, खूब अमल किए, रूह की प्यास बुझाने के लिए, आत्मा की प्यास बुझाने के लिए। मगर इतने अमल करने के बाद, इतने नमाज पढ़ने के बाद एक बूंद नहीं मिला वो पानी जिससे रूह की प्यास बुझेगी। ऐसे ही जैसे सावन में पपीहा को एक कतरा पानी नहीं मिलती है, चारों तरफ बरसात होती है। समुद्र में सीप को एक बूंद पानी नहीं मिलती है, चारों तरफ पानी भरी होती है। दरिया में मछली को एक कतरा पानी नहीं मिलती है, चारों तरफ पानी ही पानी होती है। ऐसे ही शेहरा में भटक रहे थे, पानी जैसा लग रहा था, दूर वहाँ पानी है, गए तो सेहरा है, शराब है, दरिया की तरह दिखाई देता था। गए तो रेगिस्तान है, सेहरा है। ये जो अभी रेगिस्तान, अभी सेहरा है, ये कभी दरिया कभी समुद्र था। ये नहीं कि पहले दरिया नहीं था, समुद्र नहीं था, मगर सूख गया। सूख जाने के बाद रेत ही रह गई, रेगिस्तान ही रह गया, अब वहाँ पानी नहीं है। तो कभी था दरिया, कभी था समुद्र, मगर अभी वो सेहरा बन चुका है, अभी वो रेगिस्तान बन चुका है। अब वहाँ एक कतरा पानी नहीं है। फिर वहाँ से निकले तो समुद्र की तरफ गए जहाँ पानी थी। बड़ी खुशी मिली, बड़ी खुशी मिली, बड़ी खुशी मिली। जाकर कूद गए, खूब नहाए, मगर जब पीने की बात आई तो हलक से पानी नहीं उतरी। अभी बताइए कि समुद्र में पीने का पानी नहीं है, खारा पानी, नमकीन पानी। कितनी खुशी की बात है कि चारों तरफ पानी है। नहाए, कूदे, तैरे, जंप किए, और जब पीने के लिए मुंह में पानी डाले तो हलक से पानी नहीं उतरी। अब वहाँ प्यासा मरना पड़ा, पीने के लिए पानी समुद्र में नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है, मगर पीने के लिए एक बूंद एक कतरा पानी नहीं है। पानी में प्यासा मरना पड़ा। ऐसे ही समाज में लगता है कि हमारी प्यास बुझ जाएगी, शादी कर लेंगे, बीवी से प्यास बुझ जाएगी, बच्चे पैदा कर लेंगे, बच्चों से प्यास बुझ जाएगी, माँ बाप की खिदमत करेंगे, उससे प्यास बुझ जाएगी, दौलत कमा लेंगे, इससे प्यास बुझ जाएगी, गाड़ी ले लेंगे, इससे प्यास बुझ जाएगी, बाड़ी ले लेंगे, इससे प्यास बुझ जाएगी, बंगला ले लेंगे, इससे प्यास बुझ जाएगी। हर चीज़ लेते इसलिए कि इससे हमारी रूह की प्यास बुझेगी, हर चीज़ खरीदते इसलिए कि इससे हमारी रूह की प्यास बुझेगी, हमारी आत्मा की प्यास बुझेगी। मगर नहीं, नहीं, नहीं। तो मजहब में गए तो वहाँ यही हुई कि जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, मगर पीने के लिए पानी नहीं है। तो धर्म में भी, मजहब में भी जाकर रूह प्यासी रही, आत्मा प्यासी रही। क्या हालत हुई हमारी, चीखे, चिल्लाए, आवाज़ दिए, कहीं से कोई एक कतरा बरस जाए, कहीं से एक बूंद बरस जाए, जो हमारी रूह की प्यास बुझाए, जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाए। कहीं से कोई पीर पैगंबर अवतार आकर एक बूंद एक कतरा नहीं दिया कि लो बेटा पी लो बाबू पी लो, तुम अपनी प्यास बुझा लो। कोई मस्त फकीर
कोई पैगंबर अवतार आकर एक बूंद एक कतरा ला कर नहीं दिया कि लो बेटा पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। बड़ी बुरा लगा हमें, तड़प कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरी जवानी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, आवाज दे देकर कि कोई तो होगा, कहीं तो होगा, मगर कहीं से कोई सदा न आई। हजार राहें मुड़कर देखी, कहीं से कोई सदा न आई, कहीं से कोई आवाज नहीं आया, कहीं से एक बूंद एक कतरा पानी रूह की प्यास बुझाने के लिए, आत्मा की प्यास बुझाने के लिए नहीं आया। बहुत तड़पे, बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए, बहुत रोए, बहुत गाए, मगर बाहर से कोई मदद नहीं मिली, बाहर से कोई इमदाद नहीं मिला। तो कहाँ से रूह तरक्की करेगी, विकास करेगी? रूह की प्यास ही नहीं बुझेगी, रूह की भूख ही नहीं मिटेगी, तो रूह कहाँ से तरक्की करेगी? और रूह की खुराक, आत्मा की ग़िज़ा प्रेम है, मोहब्बत है। और कहाँ प्रेम है, कहाँ मोहब्बत है? पूरी दुनिया नफ़रत से भरी हुई है, लालच से भरी हुई है, हवस से भरी हुई है, काम वासना से भरी हुई है। चारों तरफ आग लगी हुई है, नफ़रत की, लालच की, हवस की, काम वासना की। कहाँ प्रेम बरस रही है, कहाँ मोहब्बत बरस रही है? कैसे रूह भूखी नहीं रहेगी, प्यासी नहीं रहेगी? उसको ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी? उसको खुराक कहाँ से मिलेगा? उसकी विकास, उसकी तरक्की कहाँ से होगी? ये नहीं कि कुरान पढ़ करके, रामायण पढ़ करके रूह की प्यास बुझा ली जाएगी, आत्मा की प्यास बुझा ली जाएगी। कितने आलिम हैं, कितने पंडित, कितने गुरु, कितने ज्ञानी हैं, लाइए तो देखे। उसकी आत्मा जागी है, उसकी रूह जागी है, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को ग़िज़ा मिली है, खुराक मिला है, उसकी रूह मस्त है, उसकी आत्मा मस्त है? नहीं, किसी की रूह मस्त नहीं, किसी की रूह मस्त नहीं है, क्योंकि उसको ग़िज़ा नहीं मिलती, उसको खुराक नहीं मिलता। बस कह देते खुदा की जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, रूह को सुकून मिलेगी, रूह को फैज़ मिलेगा। मज़ारों पर जाओ, मदीने में जाओ, हज करो, ये करो, वो करो, सब करके, सब कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला है। तो असल में तो रूह को चाहिए, आत्मा को चाहिए, मगर रूह को बेहोशी मिली है, नशा मिला है, शराब मिला है, नींद मिली है, उसका ग़िज़ा, उसका खुराक उसको नहीं मिला है। कहाँ से लाएगा प्रेम? कहाँ से आएगा प्रेम? कौन आपसे प्रेम करेगा, कौन आपसे मोहब्बत करेगा? सब मतलबी, खुदगर्ज इंसान। जितने पीर फकीर हैं, भीड़ लगाते हैं मतलब के लिए, मुरीद बनाते हैं मतलब के लिए। वो तो खुद प्यासे हैं, उनकी रूह खुद प्यासी है, उनकी आत्माएं खुद प्यासी है। और क्या किसी से मोहब्बत करेंगे, क्या किसी से इश्क करेंगे? पाखंड करते हैं कि हम खुदा से इश्क करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह वाले हैं। और देखिए तो उसकी रूह, उसकी आत्मा कितनी भूखी, कितनी प्यासी है, कितनी सूखी, कितनी रूखी है, कितनी सोई हुई, कितनी बेहोश है। सपना देख रही है कि खुदा है, ख्वाब देख रही है कि भगवान है, एक दिन मिलेगा और से आजम पर बैकुंठ में है, वहम में, भरम में झूम रहा है, घूम रहा है कि हमारा महबूब खुदा है, हम खुदा के महबूब हैं, हमारा भगवान है, हम भगवान के भगत हैं। माला फिर रहा है, माला लेकर झोली में, हाथ में फिर रहा है माला, कागज पर राम राम लिख रहा है। ये सब कर्म करके कहीं किसी की रूह, कहीं किसी की आत्मा को कुछ मिला है? खाली हाथ पहले भी था, खाली हाथ आज भी है। क्यों? कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। और करेगा कैसे, करेगा क्यों? यहाँ तो काम वासना में, सेक्स जना में, खुदगर्जी, मतलबी, मतलब परस्ती में, नफ परस्ती में
सब जल रहा है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात जल रही है, सूरज जल रहा है, चांद जल रहा है, ज़मीन जल रही है, आसमान जल रहा है। इस अग्नि को, इस आग को बुझाने के लिए कहीं कोई बारिश नहीं होती, सावन होती है, भादो होती है, मगर काम वासना, सेक्स जना, भोग संभोग की ज्वाला को, अग्नि को बुझाने के लिए कहीं कोई बारिश नहीं होती। क्यों? आखिर क्यों? सब इसी में जल रहे हैं, सबकी आत्माएं, सबकी रूहें इसी में जल रही है। नरक में क्या जलेगी? ये नरक से बड़ी चीज है काम वासना, सेक्स जना में रूह का जलना, आत्मा का जलना। जल रही है। किसकी आत्मा, किसकी रूह है जो काम वासना, सेक्स जना की आग में नहीं जल रही है और इसमें कूद रहे? जैसे समा के लौ में परवाना जलता है, समा की आग में परवाना जलता है, ऐसे ही इसमें लज्जत है, इसमें मजा है, कूद जाओ। और कूद करके जल रहे हैं, जल रहे हैं नफ्स की आग में, वासना की आग में, काम की आग में, सेक्स जना की आग में। कुछ लज्जत, कुछ मजा मिल रही है। जैसे शराब पीने से कलेजा जलती है, फिर भी शराब पी रहे। शराब पीने से किडनी जलती है, फेफड़ा जलती है, सीना जलता है, पीने में मुंह जलती है, जुबान जलता है, फिर भी पीते क्योंकि उसमें नशा मिलता है। ऐसे ही काम वासना, सेक्स जना में खून जलती है, दिल जलता है, दिमाग जलती है, रूह जलती है, आत्मा जलती है, फिर भी मजा है, मस्ती है। बस प्रेम जानते ही नहीं, मोहब्बत जानते ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है, प्रेम क्या होता है, मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, प्रेम है क्या चीज़ हमको बताओ। प्रेम चीज़ है क्या, मोहब्बत चीज़ है क्या, कौन जानता है? वही जो हमेशा प्रेम किया है, यहाँ आकर नहीं, यहाँ आकर नहीं, जहाँ पहले था वहाँ प्रेम किया था। वो प्रेम ही करना जानता है, वो मोहब्बत ही करना जानता है, और यहाँ आकर के वो प्रेम ही करता है, मोहब्बत ही करता है। और उसकी आत्मा, उसकी रूह काम वासना में नहीं जलती है, सेक्स जना में नहीं जलती है। उसी की रूह भूखी प्यासी, नंगी धड़ंगी, बेहोश, मरी हुई, सूखी हुई नहीं है। उसी की आत्मा, उसी की रूह मस्त है, जिसमें प्रेम है, जिसके अंदर मोहब्बत है, और उसी में खुदा है, उसी के अंदर खुदा है। उसी आत्मा के अंदर, उसी रूह के अंदर प्रेम है, मोहब्बत है, और वही प्रेम, वही मोहब्बत खुदा है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जो उसको मिला है, जिसकी मस्ती में झूमता है, नाचता है, गाता है। और कभी मंदिरों मस्जिदों का चक्कर नहीं लगाता, कभी गीता रामायण बाइबल को नहीं पढ़ता, कभी कावा काशी मथुरा अयोध्या तीर्थगाहों का फेरी नहीं लगाता। बस वो प्रेम में मगन, प्रेम में मस्त रहता है। दुख सुख आए जाए, न दुख की चिंता, न सुख की भूख, प्रेम जी से अपनाए। तो यहाँ चारों तरफ, हर तरफ एक ही आग लगी हुई है, वो है काम वासना, सेक्स जना, भोग संभोग की, जिसमें रूहें जलती है, आत्माएं जलती है, दिल जलता है, दिमाग जलती है, खून जलता है, सब जलता है। अब इसमें बचाव कौन है? जैसे आग में इब्राहिम बचे, सीता बची, भक्त प्रहलाद बचा। इस काम वासना की अग्नि में, सेक्स जना की अग्नि में, भोग संभोग की अग्नि में कौन बचा है? वही जो भक्त प्रहलाद की तरह प्रेमी है, जो सीता की तरह प्रेमी है, जो इब्राहिम की तरह प्रेमी है, वो इसमें महफूज है, क्योंकि उसके अंदर की प्रेम उसे बचा कर रखी है, उस पर आँच नहीं आने देती है। तो जिस रूह के अंदर, जिस आत्मा के भीतर सच्चा प्रेम है, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क है, वो काम वासना की अग्नि में, सेक्स जना की अग्नि में, भोग संभोग की अग्नि में कभी नहीं मिल सकता है। सिर्फ इब्राहिम के जैसा आग में महफूज रहेगा, सीता के जैसा आग में महफूज रहेगा, भक्त प्रहलाद के जैसा आग में महफूज रहेगा। बस वही, बस वही, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो एक सीता ही आग में
सुरक्षित थी, एक भक्त प्रहलाद ही आग में सुरक्षित था, एक इब्राहिम ही आग में महफूज थे। और कौन है? और कोई है जो जिसको आग नहीं जला सकी? इन तीन के अलावा कोई और बताइए। इतनी बड़ी दुनिया में तीन ही इंसान है जिसको आग नहीं जला सकी, बाकी सबको जला दिया। सोना कलंका जलकर भस्म हो गई, विभीषण की कुटिया नहीं जली। सोना कलंका जलकर भस्म हो गई, विभीषण का कुटिया नहीं जली। क्यों? भक्ति उसके अंदर थी, प्रेम उसके अंदर था। भक्त प्रहलाद के अंदर भक्ति थी, प्रेम था। इब्राहिम के अंदर भक्ति थी, प्रेम था। सीता के अंदर भक्ति थी, प्रेम था। सती थी, सच्ची थी। सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सा सीता के हृदय आप। तो देखिए, हम 40 सालों से मजहब के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों? हम देख रहे हैं ये लोग नशा पिलाकर, बेहोशी में ले जाकर आत्मा को, रूह को बेबस करके, मजबूर करके, लाचार करके, कब्जे में करके, घेरे में, दायरे में बांध करके, भीड़ में हर मजहब वाले, हर धर्म वाले। अब एक आत्मा क्या कर सकता है, एक रूह क्या कर सकता है, जो भूखी प्यासी, नंगी धड़ंगी, बेहोश, मरी हुई लाश की तरह है। और ये लोग गिद्ध की तरह खाते हैं रूह को, आत्मा को, जिस्म को, शरीर को, मांस को गिद्ध खाते हैं, भेड़िया खाती है, शेर बाघ खाते हैं। ये लोग तो रूह को खा रहे हैं, आत्मा को खा रहे हैं। क्या ये लोग रूह को खिलाएंगे? क्या ये लोग आत्मा को खिलाएंगे? ये तो रूह को ही नोच नोच कर खा रहे हैं, आत्मा को ही नोच नोच कर खा रहे हैं। जितने मजहब वाले, धर्म वाले, जितने पीर पैगम्बर अवतार हैं, अल्लाह वाले, क्या रूह को गिजा देंगे? क्या आत्मा को खुराक देंगे? इनके पास है क्या? ये तो खुद रूह के भूखे हैं, आत्मा के भूखे हैं, काम वासना से जना के भूखे हैं। जन्नत चाहिए, हूर परी मलाइके चाहिए, खूबसूरत बीबी, खूबसूरत दासिया चाहिए, काम वासना की आग बुझाने के लिए। दुनिया में ऐसा मौज मस्ती के लिए बीवी चाहिए, 10-20 बीवियाँ चाहिए, 365 बीवी, 1800 बीवी, ऐसे ऐसी बीवियाँ नवाबों की हुई। अब ये सब जन्नत में, स्वर्ग में अपनी काम वासना के लिए, सेक जना के लिए हूर परी मलाइकों को चाहेंगे। यही सब इनको चाहिए। कौन चाहता है कि हम मुझे खुदा मिले? उनको खुदा मिले है जो खुदा की तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। सबकी कहानी, सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई यही है। नहीं चाहता है कोई खुदा को, सजदा करता है, मांगता है, मगर खुदा को नहीं। खुदा से मांगता है मगर खुदा को नहीं, खुदा से मांगता है मगर खुदा को नहीं। खुदा से घृणा करता है, नफरत करता है, और मांगता है खुदा से, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मगर तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, तुमसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, मैं तुमको नहीं चाहता। कौन चाहता है खुदा को? किसको प्यास है खुदा की? किसको तलाश है खुदा की? यही बात है। उसको खुदा मिले जिसको है खुदा की तलाश, उनको खुदा मिले, है खुदा की तलाश जिनको, मुझको बस एक झलक मेरी दिलदार को मिले। सब अपने अपने दिलदार की झलक, सब अपने अपने महबूब व महबूबा की झलक के लिए मरते हैं, खुदा के दीदार के लिए नहीं, खुदा के दीदार के लिए नहीं, खुदा के दीदार के लिए नहीं। खुदा को देखना ही पसंद नहीं करते। आंख बंद करके, अंधा बंद करके बैठे हैं, अपनी महबूब, अपनी महबूबा, अपनी मासूका, अपनी मासूका को खुदा मानकर उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करते हैं, और खुदा से खिलाफ, खुदा से बगावत करते हैं, जो कि उनकी महबूबा को, उनकी मासूका को बनाया है। हमको तो बस हमारी महबूबा चाहिए, मासूका चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। उनको खुदा मिले, है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरी दिलदार की मिले। ये तो कहानी, ये तो सच्चाई सबकी है। बताइए कि खुदा क्या करेगा? इतनी बड़ी कायनात बना करके, इतने सारे मखलूक़ात बना करके, उससे कोई अफसोस नहीं है। इंसान को बनाकर अफसोस है, मनुष्य को बनाकर अफसोस है, क्योंकि मनुष्य को बनाया था अपने लिए, इंसान को बनाया था अपने लिए, और मनुष्य भी
खुदा का नहीं हुआ, इंसान भी खुदा का नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ इंसान को बनाकर, मनुष्य को बनाकर? तो जो खुदा का नहीं हुआ, खुदा उसका नहीं हुआ। अब उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि सब माया है, सब झूठ है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब भ्रम है। तो जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिलता है इंसान को, वो सब धोखा है। खुदा के सिवा कुछ भी हकीकत नहीं है, कोई भी सच नहीं है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, स्वर्ग नर्क, हूर परी, मलाइक, माता पिता, माँ बाप, जो खुदा नहीं है वो हक नहीं है, जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है, जो ईश्वर नहीं है वो सत्य नहीं है। बस हाँ, जो ईश्वर है वो सत्य है। अगर आपके माता पिता ईश्वर है तो सत्य है। आपके पीर पैगंबर अवतार अगर ईश्वर है तो सत्य है। मतलब कहने का कि एक जर्रा भी अगर खुदा है तो वो सच है, एक कंकड़ भी अगर शंकर है तो वो सच है। मगर जो खुदा नहीं है वो सच नहीं है, जो ईश्वर नहीं है वो सच नहीं है। तो आपको अगर खुदा मिला है तो सच मिला है, हक मिला है, हकीकत मिला है, ईश्वर मिला है तो सत्य मिला है। अगर नहीं मिला है तो आपको कुछ नहीं मिला है। तो देखिए, वाकई अगर खुदा मिला है तो हम बहुत खुश हैं। आइए मिलिए, दिखाइए हमको खुदा मिला है। हम तो बहुत खुश हैं आपको देख करके कि चलो भाई आपको खुदा मिला है। मिलिए, अभी हम जिंदा है, हाथ में। हमारा पता ठिकाना लिख लीजिए। शिवपुर चौड़ा बस्ती में, वार्ड नंबर 36 में, 3/9 GCRC घाट रोड में। मेरा मोबाइल नंबर है 9163048755। इस पर व्हाट्सअप करके, मैसेज करके हमसे कुछ बातें करिए। उसके बाद मिलिए हमसे, या कहिए हम आकर मिलेंगे आपसे। क्योंकि आपको खुदा मिला है तो हमको भी खुदा मिला है। मिला कर देखे, अगर हमें धोखा मिला है, आपको खुदा मिला है, तो हम आपके मुरीद हो जाएंगे। आपको खुदा मिला है, हमें धोखा मिला है, तो हम आपके मुरीद हो जाएंगे। अगर हमको खुदा मिला, आपको धोखा मिला, तो आपको हमारा मुरीद होना पड़ेगा। क्योंकि खुदा को पाने के लिए किसी न किसी का मुरीद होना पड़ेगा। जो आपको खुदा दिला दे उसका मुरीद होना पड़ेगा। जिससे आपको खुदा मिल जाए उसका मुरीद आपको होना पड़ेगा। क्योंकि खुदा मिला देगा, खुदा देगा सबसे अजीम चीज़, सबसे हसीन चीज़ खुदा, वो आपको देगा। फिर आपको उसकी मुरीदी में, उसकी ग़ुलामी में, उसकी जी हुजूरी में, उसकी पैरों में सर रख कर बहुत रोना पड़ेगा। खुशी के मारे आंसुओं का सैलाब बहेगा, आंसुओं का समुंदर उमड़ जाएगा। क्यों? कि आपको खुदा देने वाला मिल गया, खुदा से मिलाने वाला मिल गया, आपको खजाने की चाबी मिल गई, खुल जा सिम सिम ये मंत्र मिल गया। तो गुरु क्या है? द्वार है भगवान का, जिसके द्वारा आप भगवान को पा सकते हैं। तो जिससे आपको खुदा मिले उससे आप मिलिए। उस दरिया से न मिल जो समुद्र से नहीं मिला है, उस दरिया से न मिल जो समुद्र से जुदा है, उस कतरा से मिल जो समुद्र से मिला है, उस पैगंबर से न मिल जो खुदा से जुदा है, उस बंदे से मिल जो खुदा से मिला है। जो खुदा से मिला है उससे तो मिल, जो खुदा से नहीं मिला है उससे मत मिल। आपको खुदा मिला है, आप खुदा से मिले हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। बताइए आप कहाँ हैं? अपना पता ठिकाना दीजिए, अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए। और मैंने अपना पता ठिकाना, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर बता ही दिया है। और मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, अख्तर बाबा 555 लिखिए और देखिए मैंने कितनी वीडियो छोड़ी है, सुनिए। और मेरी स्पीच में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे खुदा मिला है कि नहीं। आपकी भी स्पीच होगी, सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आपको खुदा मिला है कि नहीं। और जिसको खुदा मिला है, हमारे अंदर का खुदा तो बताएगा ना, एक और है जिसको हम मिले हैं, एक और है जिसको हम मिले हैं, वहाँ पर है। मगर अभी तक हमारे अंदर का खुदा ये नहीं बताया कि जैसे मैं तुमको मिला हूँ वैसे औरों को भी मिला हूँ, जैसे तुमने मुझे पाया है वैसे औरों ने भी मुझे पाया है। क्योंकि खुदा तो बताएगा ना कि मैं और एक जगह पर हूँ,
सिर्फ तुम्हारे ही पास नहीं हूँ, सिर्फ तुम ही ने मुझे नहीं पाया है, और भी है मुझे पाने वाले। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरे रुसवा, तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। इस समय फरोजों का परवाने हजारों हैं। कहेगा ना खुदा कि नहीं, तुम ही एक अकेला मेरे नहीं हो, हजारों हैं। इस समय फरोजा के दीवाने हजारों हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में हुए रुसवा, तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। मगर नहीं, तो बोलता है कि नहीं, सिवाय तुम्हारे मेरा कोई नहीं है। वो भी तो कहता है कि मैं खुदा हूँ मगर मेरा कोई नहीं है। किसी मंदिर, किसी मस्जिद में मेरा कोई नहीं है। इतने सजदा करने वाले, हज, नमाज, पूजा पाठ करने वाले अल्लाह वाले हैं, मगर कहता है कि कोई मेरा नहीं है। देखिए, एक वाकया था। एक छोटा सा बच्चा, उसे मंदिर में जाने नहीं दिया गया। कृष्ण का भगत था, नहीं जाने दिया गया। रोते 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 कहीं एक जगह जाकर बैठा, तो वहाँ भगवान कृष्ण आकर बोले, क्या बात है, रो रहे हो? बोला, देखिए, हम आपके मंदिर में जा रहे थे, कोई हमें जाने नहीं दे रहा है। तो बोला, तुम्हें तो तुम्हें हमें नहीं जाने देता है लोग, हमें नहीं जाने देगा? बोले, क्यों? अब तो भगवान ने बोला, हाँ चलो हम दिखाते हैं। अब एकदम साक्षात कृष्णा के रूप में बांसुरी उसूरी लेकर के जब कृष्ण के मंदिर में दाखिला पैर रखा, अरे 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 अरे, कौन है यार, भगाओ यहाँ से। अरे मैं कृष्ण भगवान हूँ। धुत, कृष्ण भगवान है, जाते हो कि नहीं? एकदम वही रूप, वही बांसुरी, वही सब कुछ, वही कृष्ण भगवान। अब बोला, रुपया कहीं का धोखा देने आया, चलो भागो। मारकर उसे भगाया। बोला, देखो ये लोग हमारे भगत हैं, हमारी भक्ति में लीन है, और हमें मारकर भगाए। बोला, अजीब बात है यार, भगवान को ही भगवान के भगत मारकर भगाते हैं। असली रूप में गया था, नकली रूप में नहीं गया था। कृष्ण के बांसुरी के साथ मोर पंख लगा करके, वैसे ही नटखट सांवला होकर के, वही भगवान कृष्ण अपने ही मंदिर में गया तो उसे मारकर भगाया कि तुम बहरूपिया हो, रूप बदल कर आए हो। तो भगवान को ही भगवान के मंदिर में नहीं दिया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान को नहीं पहचानता है। नहीं पहचानने की वजह से ना अर्जुन कृष्ण को भगवान नहीं माना, बचपन से साथ संग रहा, और कृष्ण कहा कि देखो मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे सानिध्य में आ जाओ, मेरी पूजा करो। एक दिन अर्जुन पूजा करता था शिव जी का, शंकर भगवान का, फल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, और वहाँ कृष्ण पहुँच गया, सारे फल फूल उसके चरणों में आ गया। आँख बंद करके भगवान की पूजा करता था, प्रसाद चढ़ा रहा था, फल फूल चढ़ा रहा था। अब कृष्ण पहुँचा तो सारे फल फूल कृष्ण के चरणों में आ गया। आँख खुल कर देखा तो एक भी फल फूल वहाँ नहीं है। बोला, अरे कहाँ गया सब? देखा तो कृष्ण के चरणों में जाकर सारे फल फूल पड़े हुए। जानते ही क्या बोल रहा? अजीब आदमी हो यार, हम पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और तुम सब उठाकर अपने पैरों में रख दिए। ये कितना बड़ा पाप कर रहे हो? हमारा पूजा भंग कर दिया, हमारा प्रसाद गंदा कर दिया, वो भी अपने पैरों में रख लिया, अपने चरणों में रख लिया। बोला, अरे यार, भगवान पर प्रसाद चढ़ाए हो ना, मैं भगवान हूँ, प्रसाद मुझ पर चढ़ा है, मेरे चरणों में आया है, तो प्रसाद पहचानता है मुझे, फल फूल पहचानता है मुझे, और तू कैसा भगत है कि तू मुझे नहीं पहचानता है? बोला, देखो, तुम अगर भगवान होते तो मैं मानता, तुम भगवान नहीं हो। नहीं माना कृष्ण को भगवान, पूरी जीवन भगवान को भगवान नहीं माना अर्जुन, जबकि उसके साथ उसके संग हमेशा रहा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उसे ज्ञान दिया और विराट रूप का दर्शन कराया, तब उस वक्त, उस दिन उसने माना कि तुम भगवान हो, आज तक तुम मेरे साथ थे, मैं नहीं पहचाना, मैं नहीं जाना। ऐसे ही अभी एक फिल्म देखे थे, ओ माई गॉड, भगवान कृष्ण उसके घर में आकर उसके साथ रहता है मगर वो नहीं पहचानता है। तो भगवान को पहचानना बहुत ज़रूरी है, भगवान को जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपके आसपास, आपके साथ, आपके संग रहेगा, और आप उसको भगवान नहीं मानेंगे, खुदा नहीं मानेंगे,
उसकी बेइज्जती, उसकी बेहुरमती करेंगे, रात दिन उसे तोहमत इल्ज़ाम लगाएंगे, उस पर कूड़े कीचड़ फेंकेंगे और मंदिर में मस्जिद में जाकर उसकी पूजा करेंगे। तो पारस पत्थर आपके घर में है और आप उसे पत्थर समझ के इधर से उधर फेंक रहे हैं। कोहिनूर हीरा आपके घर में है और आप उसे पत्थर समझ के इधर उधर फेंक रहे हैं, तो गुर्बती का हालत रहेगा, तंगदस्ती, फाका कसी का हालत रहेगा। जिस दिन उसे पहचानेंगे उस दिन आप अमीर हो जाएंगे। जिस दिन उसे पहचानेंगे। एक आदमी हैदराबाद में था जिसके घर में कोहिनूर हीरा था और उस कोहिनूर हीरे को पहचानता नहीं था। वो पत्थर की तरह इधर उधर खेलते थे सब बच्चे की तरह, और वो कभी उस पहचानता नहीं था, कभी वो जानता नहीं था कि हीरा है। बहुत तंगदस्ती, फाकाकसी, भुखमरी का शिकार था। उसने कहा कि बाहर विदेश हम जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए। गया बाहर विदेश काम करने के लिए, किसी जोहरी के पास काम करने लगा। वहाँ जाकर हीरे की पहचान उसको हुई, वहाँ जाकर हीरे की पहचान हुई। वहाँ से पैसा कमा कर जब लौट कर घर आया तो देखा कि मेरे घर में हीरा है। अरे ये हीरा कहाँ से आया? बोला अरे ये तो बरसों से हमारे घर में है। अब उसको हीरा हीरा लग रहा है और सबको पत्थर लग रहा है। तो पहचान, बाहर जाकर हीरे की पहचान किया, हीरे की इल्म हासिल किया। अब घर में हीरा पड़ा है तब उसको हीरा नजर आता है। अब तक वो हीरा पत्थर लग रहा था, अभी भी हीरा सबको पत्थर लग रहा है। तो जिसको पहचान हो गई हीरे की उसको हीरा हीरा लगेगा और नहीं तो पत्थर लगेगा। हीरे को पहचानने वाला जोहरी ही पहचान सकता है, बाकी सब को हीरा पत्थर लगेगा। इसी खुदा को जानना, खुदा को पहचानना, और जो खुदा को जानेगा पहचानेगा उसी को खुदा खुदा लगेगा, नहीं तो खुदा भी खुदा उसको नहीं लगेगा, भगवान भी भगवान उसको नहीं लगेगा। तो यहाँ खुद की पहचान जरूरी है। सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ये सबसे पहले जरूरी है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद इसी में पहचान हो जाएगी कि खुदा कौन है। जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक खुदा को नहीं पहचानेंगे। खुद की पहचान में खुदा की पहचान है। तेरी जुस्तजू में मुझको मेरी तलाश, तेरा पता मिले तो मुझको मेरी खबर मिले। तो खुद को पहचानने के लिए आप कितना वक्त देते हैं, कितना समय देते हैं? खुद के पास बैठते हैं, खुद को परखते हैं, जांचते हैं, खुद से प्रश्न, खुद से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ। बस एक ही सवाल सबका है, हर मनुष्य, हर इंसान, हर प्राणी, हर जीव का एक ही सवाल है कि मैं कौन हूँ, और जवाब एक ही है कि मैं खुदा हूँ। जब तक ये जवाब नहीं मिल जाए कि मैं खुदा हूँ तब तक ये सवाल आपके अंदर गूंजता रहेगा। आप खुदा हैं, ये बात सच है, सब खुदा है, ये बात हकीकत है, मगर कोई पहचानता नहीं है कि मैं खुदा हूँ, कोई जानता नहीं है कि मैं खुदा हूँ। बस कोई खुदा है उसको मानता है, कोई और खुदा ये मानता है। तो मैं तो पहचान गया, मैं तो जान गया, मेरे लिए चारों तरफ खुदा ही खुदा है। कौन ऐसा चीज़ है जो खुदा नहीं है? मेरे घर में सब तरफ हर चीज़ खुदा है। मैं पहचानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है। अब आप कहेंगे साबित करो। खुदा मुजरिम नहीं है जिसको सबूत देना पड़ेगा, जिसको साबित करना पड़ेगा। चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है, चारों तरफ पसरा पड़ा हुआ है। हर झांकी में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले ने बयान की, हमें तुम्हें खर में खम में सब में बेपेराम, खर में खम में हम में तुम्हें सब में बेपेराम, मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बम्बाई, ऐसे ही घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं जानती है। हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दोनों लड़ मरे, सच न कोई जाना, सच न कोई जाना, आपस में दोनों लड़ मरे और सच न कोई जाना। तो यहाँ जानना है खुदा को, उससे पहले खुद को जानना पड़ेगा, और खुद को जानने के लिए खुद पर ध्यान देनी पड़ेगी, खुद पर कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और ये तब तक जब तक मैं खुदा हूँ ये आपको मालूम नहीं हो जाए तब तक। और जिस दिन मालूम हो जाए कि मैं खुदा हूँ तो आप ही नहीं सब खुदा है, आप ही नहीं सब कुछ खुदा है।